नगर निगम की गाड़ी आई माइक लगा करके, पीछे 40-50 उनके वो जो अनाधिकृत सेना उनके पास है वो लेकर के आए। गरीबों की बाजार जिसमें दुकानदार भी गरीब है और ग्राहक भी गरीब आता है, उसके अंदर आकर के मैदान में उन्होंने सबको धमकाया कि 2 दिन के अंदर अपना सामान उठा लीजिए वरना हम उठा ले जाएंगे, उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। हम लोग कल ही मौके पर पहुंचे, तब तक वो लोग निकल गए थे। जो ये इनकी मंशा है, ये पहले भी ऐसे कुत्सित प्रयास बाजार के साथ में हुए हैं। ये लोग नगर निगम का पार्क बताते हैं। हम सब मीडिया के सामने दावा करते हैं कि नगर निगम के पार्क की सूची में ये जगह नहीं लिखी है। ये डिस्प्यूट है, कुछ लोग कहते हैं कि ये नजूल की भूमि है, कुछ लोग कहते हैं वक्त की भूमि है, पर जो भी है ये नगर निगम की भूमि नहीं है। और फिर कोई भूमि हो, हम लोग अपनी परंपराओं का सम्मान करते हैं। यहाँ 150 साल से रामलीला होती आई है, यहाँ पर जुलूस मोहम्मदी निकलता है, यहाँ से हिंदू मुस्लिम कन्याओं का विवाह होता है, बहुत सारे धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम होते हैं और यहाँ बाजार लगती है। ये सारे हमारी लंबे समय की परंपरा का हिस्सा है। रामलीला भी 150 साल चल रही है, बाजार भी लगभग 100 साल अधिक समय से लग रही है। ये हमारी परंपराओं का हिस्सा है। अधिकारियों द्वारा तुगलकी फरमान जारी करना हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का भी हनन है और हमारी परंपराओं का भी अपमान है। इस समय शहर भर में अतिक्रमण के नाम पर गरीबों को सताने का कुत्सित प्रयास चल रहा है। ना कोई फेरी नीति है, ना कोई टीम बनती है, ना जनप्रतिनिधियों से किसी प्रतिनिधि से वार्ता होती है। सीधे अधिकारी अफसर अपनी मर्जी से ठेले तोड़ देना, बाजारें उखाड़ देना जैसे तुगलकी काम करते हैं। उसके विरोध में आज परेड बाजार के लोगों ने जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था कि जो लोग इस समर्थन में तो आवे। हमें खुशी है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक, समाजवादी पार्टी के विधायक और कई पार्षद साथी भी इस लड़ाई में साथ आए हैं। हमें उम्मीद है कि अधिकारियों को अपना तुगलकी फरमान वापस लेना पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में हम लोग इस लड़ाई को लंबे समय तक लड़ने की तैयारी बना रहे हैं। हम लोग गांधी को मानने वाले लोग हैं, लाठियां उनके पास है, लाठी मारेंगे तो पीठ हमारे पास है, गोलियां उनके पास है, उसके खाने की छातियां हमारे पास है। हम लोग उनके सामने डट कर खड़े होंगे। हम लोग मारेंगे भी नहीं, लेकिन हम लोग मानेंगे भी नहीं। हम लोग अपनी मांगों को चाहे जितना लंबा आंदोलन करना पड़े, हम लोग पूरी ताकत से रखने का काम करेंगे। कुछ बड़े पूंजीपति जिन्होंने हमारे देश की अधिकतर संपत्तियों को कब्जा कर लिया है, उनकी निगाह इस मैदान पर है, जो इसमें 5 स्टार होटल बनाना चाहते हैं। ये 5 स्टार होटल बनाने वाली जो कंपनी है, वही अधिकारियों के माध्यम से अपने खेल को करने का काम कर रही है। मकसद यही है कि यहाँ पर एक परसों अनाउंस कर गए कल, और जबकि यहाँ पर बहुत पुरानी दुकानें हैं, बहुत सारे यहाँ धार्मिक कार्यक्रम भी होते हैं, रामलीला मैदान भी है, यहाँ जलसे भी होते हैं, यहाँ इज्तिमा भी होता है, यहाँ बच्चियों की शादियां भी होती है और उससे ऊपर यहाँ पर रोजगार है, यहाँ लोगों का कारोबार है, रोजगार है और बहुत साल से है यहाँ पर। अब इस तरह से इन लोगों को कहा गया कि इसको खाली करा दिया जाए, तो बस उन्हीं के लिए हम आए हैं कि ये गलत है, इस तरीके से ये खाली नहीं होना चाहिए। नगर निगम इनको अल्टीमेटम दिया है, नोटिस देकर गए कि इसको 2 दिन में खाली कराया जाए, तो हम इनके साथ, इनके सहयोग में हम लोग खड़े। अगर बावजूद इसके भी कोई शासन कार्रवाई करता है तो क्या कार्रवाई? नहीं, इसकी हम लोग मांग करेंगे। हम इसके लिए जिस हद तक जाएंगे, चाहे हमें मुख्यमंत्री जी से इसका जो है प्रस्ताव, इसका लेटर हम लिख के भेजेंगे। यहाँ के लिए शिकायत होगी कि भाई इस तरह से गरीबों को परेशान करा जा रहा है, इस तरह से इनकी दुकानें तोड़ी जा रही है। हम सदन में इसकी आवाज उठाएंगे, क्योंकि इन लोग हमारे अपने हैं और इनके रोजगार का एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो है बहुत सालों से इस तरह से इनको परेशान करा जा रहा है। या तो इनको कोई ऐसी जगह दे दी जाए जहाँ पे ये अपना काम कर सके, और नहीं है तो फिर बना रहने दीजिए। कल आपके विधानसभा क्षेत्र में जी भूमि पूजन हुआ है रेलवे ओवरब्रिज का, जी, आप वहाँ नहीं नजर आई, क्या कारण है? देखिए मेरे पास कोई न्योता नहीं था, मुझे बुलाया नहीं गया, तो बस इसीलिए हम नहीं थे वहाँ पर। तो सांसद जी ने तो बताया कि आपको इनवाइट किया गया, लेकिन हमें दिखा दे कोई न्योता, हमें दिखा दे, इनविटेशन दिखा दे, कि आपको दिखा दे, चले हमें छोड़े, आपको दिखा दे कि उन्होंने कौन सा न्योता भेजा है। भाई सरकार उनकी है, काम उनके हो रहे हैं, तो उनको क्या जरूरत है। हाँ, पर मेरी जनता मुझे बुलाती है और नहीं भी बुलाती है तो मैं उनके बीच में रहती हूँ। तो मेरा संबंध मेरी जनता से, मेरी सीतामऊ परिवार से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन सब फीतों में मुझे बुलाया जाए या नहीं। व्यापारिक संगठनों ने विरोध किया, आरोपी कि उनका जो व्यापार है उस पे कहीं न कहीं बिल्कुल असर पड़ रहा है, बिल्कुल असर पड़ रहा है। मेरे पास बहुत सारे लोग आए हैं व्यापारी, कि उनका इस पुल से बहुत सारा असर पड़ा, और मैंने खुद उसके लेटर रेलवे में लिख कर भी भेजा है और उसके जवाब में कोई जवाब आया नहीं है उसका मेरे पास। और मैंने भी कोशिश करी कि कुछ 200 मीटर रेलवे की लाइन इधर उधर डाइवर्ट कर दी जाए, ताकि उनकी दुकानों पे इसका असर नहीं हो, पर उसका कोई जवाब नहीं आया। वो लोग जवाब देना नहीं चाह रहे। सरकार इसको भी नहीं मानती तो अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप सरकार बदलेगी इंशाल्लाह 27 में।